करवा चौथ पे होने वाले श्रृंगारों में से सबसे अच्छा श्रृंगार मुझे लगता है मेहंदी लगाना। जब ये हाथों पे लगती है ना तो और इसका जो रंग खिल के आता है हाथों पे, वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने कल रात को ही सोने से पहले मेहंदी लगा ली थी अपने हाथों पे, और जिसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग में शेयर कर चुकी हूँ। तो ये उसके बाद शाम की पूजा मैंने कर ली थी। 4 बजे की जो पूजा होती है करवा चौथ माता की, कथा मैंने पढ़ ली। खुद ही मैं कथा पढ़ती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं घर पे अकेली ही जो है कथा करती हूँ, अकेली ही पूछती हूँ। तो साथ में होती है महिलाएं तो ये रहता है कि किसी को बुला के कथा सुन ली जाती है, लेकिन क्योंकि मैं अकेले ही करती हूँ तो मैं खुद ही कथा भी पढ़ लेती हूँ। और जो भी करवा फेरना होता है वो भी मैंने पूरा कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी शाम के सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए। तो छत आज के दिन खुली रहती है। वैसे तो ज़्यादातर समय यहाँ पे ताला ही लगा रहता है, लेकिन क्योंकि आज त्यौहार का दिन था तो आज जो है छत का ताला खुला हुआ था। पहले मैंने आयुष को भेजा था कि छत पे जाके देख के आना कि बेटा खुला है कि नहीं, तो वो देख के गया था। उसके बाद फिर मैंने नीचे जो करवा चौथ माता है उनकी कथा सुन के पढ़ के उसके बाद मैं आ गई थी सूर्य देवता जी को जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ा लिया था, तो ये काम कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम चले अब नीचे। और अरे मेरी बिंदी निकल गई क्या है लगी? हाँ मेरा करवा चौथ है। हाँ आप देखो ना, मुझे तो पता नहीं चल रहा है। मैं तो बांध रहा हूँ इसलिए एजुकेशन। तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम को। लगभग ये 7 सवा 7 का टाइम हो गया था और ये भी टाइम से घर पहुँच गए थे। जी हाँ, आज संडे था लेकिन फिर भी इनको कुछ ऑफिस में काम था तो ये ऑफिस गए थे, लेकिन ये टाइमली घर आ गए थे। चाँद निकलने से पहले तो घर ही पहुँच ही जाते। और साथ में लेके आए थे गजरा, जैसे कि हर साल लेके आते। पूरा दिन भर मुझे गजरे का इंतज़ार रहता है कि शाम को आएंगे तो गजरा ज़रूर लेके आएंगे। मोगरे का तो यहाँ पे नहीं मिलता है, बट इस तरह के फूलों का गजरा ही बनवा के लेके आते हैं जिसमें गुलाब के फूल भी लगे रहते हैं, जो कि मुझे बेहद पसंद है। और ये हर साल लेके आते हैं करवा चौथ पे तो ये मैंने लगा दिया था इन्होंने बालों में। और अब बस इंतज़ार था चाँद निकलने का, क्योंकि शाम की पूजा भी मैंने कर ली थी और खाना सब कुछ बन गया था। खाने में मैंने आज बनाया हुआ था सब आलू की सब्ज़ी। हर साल मेरा यही खाना जो है ज़्यादातर मैं बनाती हूँ, आलू की सब्ज़ी, साथ में खीर बनाई थी और पूरी। मैंने ये तीनों ही चीज़ें जो है बना के तैयार करके रखी हुई थी और पूजा भी हो गई थी। बस अब इंतज़ार था कि चाँद निकले तो चंद्रमा को अर्घ्य दे के फिर जो है जल ग्रहण करें, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे देखो गाइस खाना बन के तैयार है। सब्जी बनाई है मैंने, आलू की, खीर बनाई है और पूरी बना के रखी हुई है इसमें। बस ये 2-3 चीज़ें रखी हैं मैंने बना के। बाकी तरह मतलब करवा चौथ माता को मैंने भोग लगा दिया है, जो भी मैंने बनाया था वहाँ पे रखा हुआ है। ऊपर भी लगा दिया है भोग मंदिर में। और ये है चुन्नी जो मैं ओढ़ूँगी। और ये करवा चौथ पे हर साल मैच आता है क्या? जब भी करवा चौथ होता है उस दिन मैच ज़रूर होता है, पिछले साल भी था। सो गाइस चाँद तो अभी निकला नहीं है, तो बस 8 साढ़े 8 बजने वाले हैं। 10 मिनट भी नहीं, पूरे 10 मिनट भी बाकी नहीं है 8 बजने में, साढ़े 8 बजने में। और इंतज़ार करते करते मम्मी से बात भी हो गई, मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी कह रही है वहाँ पे भी अभी चाँद नहीं आया देहरादून में। मम्मी भी इंतज़ार कर रही है चाँद का और मैं भी इंतज़ार करते करते मैं तो बस कभी कुछ रील बनाने का सोचा था। मैंने इनको बोला रील बना दे, कोई रील ही नहीं मिल रही ढंग की, तो नहीं बनाई हमने रील। बस फ़ोटो सेशन किया, फ़ोटोज़ वगैरह ली और बस। वैसे भी ना इनको ना रील बनाना पसंद नहीं, मतलब इनको नहीं आती, कहते मुझे नहीं आती, मैं नहीं बना रहा, तुम लोग बनाओ। तो अकेले अकेले कितनी बनाऊँ, तो मैंने भी रील नहीं बनाई। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, फ़ोटो खींचते हैं। तो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खींची। और अभी मैंने चुन्नी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, बस यही काम है मेरा, और क्या करूँ मैं। गजरा थोड़ा सा ठीक करवा मैंने, देखो अब सही लग रहा है। मैंने पिनअप कर दिया क्योंकि इन्होंने जैसे गजरा लगाया ना तो वो ना निकल गया था, ढीला हो गया ना। अब मैंने ना यहाँ सब जगह से पिनअप कर दिया, अब नहीं निकलेगा, सेट हो गया पूरा अच्छे से। देखो और बस चाँद निकले। ये लोग जा भी तो नहीं रहे ना देखने के लिए, अब ये जाएँ तो फिर मैं भी फिर ये चुन्नी लूँगी, सिर पे रखूँगी इसको फटाफट से। बस ये चुन्नी रहती है, इसको ऐसे रखा जाएगा और फिर चला जाएगा। देखो मैंने मांटी का भी पहना था दिन में, लेकिन अभी मैंने उतार दिया। बस शाम को, दिन में नहीं मतलब शाम को जब पूजा की थी ना उस टाइम पहना था। लगाऊँ क्या मांटी का? थोड़ा मुझे ज़्यादा सा लग रहा था इसलिए मैंने हटा दिया। लगा लेते हैं, चलो चलो लगा दिया।
सो गाइस ये मैंने मांटी का पहन लिया दोबारा से। और बिंदी ना रेड कलर की, उसके ऊपर स्टोन लगे, लेकिन दूर से ना नज़र ही नहीं आ रही है बिंदी ना। पास से तो दिख रही है लेकिन दूर से नहीं दिख रही है। दूर से लग ही नहीं रहा कि बिंदी लगाई है। तो हाँ, अब मांटी का लगाने के बाद सही लग रही है ना। अब सही लग रहा है। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने मांटी का हटा दिया था, लेकिन अब ठीक है, सही लग रहा है। और चाँद तो आए, हम तो रेडी हैं। चाँद कब आएगा? देखो पूरा घूम के दिखाऊं? कैमरा ऐसे रख के, ऐसे कैमरा घूम रहा है तो ऐसी लटकी हुई अच्छी लग रही है ना पूरी। तो अभी चाँद आने में थोड़ा सा समय और बाकी था, तब तक मैंने सोचा कि मैं अपनी पूजा की थाली रेडी कर लेती हूँ। तो ये जो फूल लेके आए थे उसी में से मैंने थोड़े से गुलाब के फूल निकाल लिए थे, साथ में दिया और जो भी बाकी का सामान होता है प्लेट में जो भी सजाना होता है। मेन तो इसमें पानी का लोटा होता है जो कि मैंने जल भर के रखा हुआ है सुबह से ही, और उसी लोटे को अब मैं प्लेट में रख लूँगी, फिर बस प्लेट मेरी तैयार हो जाएगी। और मैं शुरू से ही इसी थाल में जो है पूजा करती हूँ। शादी के बाद से जिस तरह से मैंने पहले करवा चौथ से शुरुआत मैंने करी थी, उसी तरह से मैं हर साल करवा चौथ का पूजन करती हूँ। इसमें मैंने किसी भी विधि में चेंज नहीं किया है। तो जैसे मम्मी को बचपन से देखा है, देखते देखते ही थोड़ा बहुत आ जाता है। और ऐसा तो होता ही है कि ज़्यादातर चीज़ें हम अपनी माँओं से ही सीखते हैं। तो जिस तरह से मैंने अपनी मम्मी को देखा, सुबह मम्मी पूजा करती थी, शाम को पूजा करती थी, और इसी तरह से फिर मैंने भी जैसा देखा वैसे ही मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। और इसीलिए मैं जब भी पूजा करती हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ तो मैं अपने बेटे को अपने कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ रहे, ताकि बच्चों को पता होना चाहिए कि उनकी माँ जो है किस तरह से पूजा करती है, किस तरह से, ताकि इस चीज़ को हमारे बच्चे जो हैं आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं पूजा करूं तो उस वक्त तक आयुष जो है मेरे पास होना चाहिए। मैं उससे अक्सर बोलती भी हूँ कि कई बार बेटा, अगर जब मैं पूजा कर रही हूँ और मुझे ध्यान नहीं रहा आपको बुलाना, तो अपने आप आ जाया करो देखने के लिए और बैठ जाया करो साथ में पूजा करने के लिए, ताकि वो भी कुछ सीखे, देखे कि किस तरह से मम्मी करती है। और करवा चौथ की थाली, मैंने पूजा की थाली तैयार कर ही रही थी कि इतनी देर में चाँद भी निकल आया था। तो बस हम लोग प्लेट लेके छत पे पहुंच गए थे चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए। और छत पे ने ऑलरेडी एक दो जो है हमारे पड़ोस में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो लोग भी चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे थे। तो मुझे ना थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्टेबल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले सभी लोग पूजा कर लें तो उसके बाद मैं जाऊँ पूजा करने के लिए। और लेकिन मुझे इसने बेटा देख के आया था छत पे चाँद को, लेकिन उसने बताया नहीं कि मम्मा छत पे और भी लोग हैं। वरना मेरी कोशिश ये रहती है कि पहले सब लोग पूजा कर लें तो फिर मैं बाद में जाऊँ। मुझे थोड़ा सा नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि मैं बाद में ही जाऊँ, आराम से ही पूजा कर लूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो पटाखे, स्काई शॉट शायद किसी ने छोड़ा है, तो पूरा आसमान में उस तरह से उसके स्टार अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे छलनी मैंने इनको दी थी कि आप पकड़ लो। जो छलनी से सबसे पहले मैंने चाँद को देखा, उसके बाद मैंने इस तरह से अर्घ्य दिया। और इसी तरह से मैं हर साल पूजा करती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अब मैं करने लगी हूँ इनका तिलक और इनकी पूजा। बाकी मैंने चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया था, तिलक लगा दिया था, चढ़ा दिया था, और उसके बाद फिर मैं इनकी पूजा करती हूँ। तो इस तरह से उसके बाद फिर ये मुझे पानी पिलाएंगे, और इस तरह से मेरा आज का जो है करवा चौथ का व्रत जो है पूर्ण हुआ। और उसके बाद फिर मैंने आगे कोई वीडियो नहीं बनाया था, और ये वीडियो भी थोड़ा आयुष ने ही बनाया था छत पे। तो यहाँ पे पूजा पूरी कंप्लीट करने के बाद, व्रत खोलने के बाद हम लोग फिर सीधा नीचे चले गए थे। उसके बाद सीधा मैं चली गई थी किचन में, डिनर किया हम लोगों ने तीनों ने मिलके बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा देर तक इन कपड़ों पे भी नहीं रहा जाता, फिर बाद में उलझन लगने लगती है, तो बस चेंज कर लिए थे। और अब इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ यहीं पे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं करवा चौथ की। और अब आप सभी का सुहाग जो है अखंड रहे, सुख समृद्धि अखंड रहे। धन्यवाद, बाय बाय।